आखिरी हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 17, दायरा, वृत्त और कॉस, सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। वृत्त यानी कॉर्ड, कॉस यानी आर्क इंग्लिश में। ओके, पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। मैं यहाँ पर एक दायरा बनाई हूँ। दायरा कैसे हम बनाते हैं प्रकार में, पहले एक नुक्ता लेते हैं कॉपी पर, फिर उसके बाद प्रकार में क्या करते हैं हम लोग, एक मुतय्यन फासला लेते हैं। ये अपना प्रकार है ना कंपास, इसमें एक मुतय्यन फासला लेते हैं जितने भी निष्कुत्र का हमको दायरा चाहिए। फिर हम प्रकार की नोक जो है वो मरकज पर रख कर उस फासले से हम प्रकार को घुमाकर दायरा बनाते हैं। सही है। इसका मतलब क्या, इस पर से हम दायरे की तारीफ बना सकते हैं कि किसी एक नुक्ते से मुतय्यन फासले पर नुकात का सेट यानी क्या, ये जो दायरे की लाइन है ना, ये लाइन कैसे बनी, नुक्तों से बनी। कोई भी लाइन है वो नुक्तों से बनती है। पहले नुक्ते को लग कर दूसरा नुक्ता, दूसरे नुक्ते को लग कर तीसरा नुक्ता, इस तरह अगर बनाएंगे तो वो नुक्ते मिलकर लाइन बनते हैं ना। तो किस मरकज से एक मुतय्यन फासले पर नुकात के सेट को दायरा कहते हैं ना। मरकज यानी जहाँ पर हमारी प्रकार की नोक रहती है ना, मरकज। और दायरे के मरकज से दायरे तक का जो फासला होता है वो दायरे का निष्कुत्र होता है। ये हम जानते हैं ना, पढ़ चुके हैं पहले। और एक दायरे में लामहदूद हम निष्कुत्र बना सकते हैं और तमाम निष्कुत्र की लंबाई फिक्स रहेगी, यानी वही रहेगी। क्योंकि ये जो फासला है जब हम दायरा बनाते हैं तो ये बदलता नहीं है, फिक्स रहता है। यानी तमाम निष्कुत्र एक ही लंबाई के रहेंगे। ठीक है। निष्कुत्र का दुगना कुत्र होता है, हम देखे थे। आज हमको देखना है दायरे का वृत्त क्या है। पहले मैं आपको वृत्त की तारीफ बताती हूँ। दायरे पर कोई भी दो नुकात को मिलाने वाला कता दायरे का वृत्त कहलाता है। कैसे देखेंगे अभी हम। अब समझो मैं यहाँ पर एक नुक्ता लेती हूँ दायरे पर, उसका नाम है P, और यहाँ पर एक नुक्ता लेती हूँ, कहीं भी ले सकते हम, Q। उन दोनों नुकात को अगर हम मिलाते हैं, स्केल से हम मिलाएंगे, देखो तो ये दायरे का वृत्त कहलाएगा। वृत्त की तारीफ क्या है, दायरे पर कोई भी दो नुकात को मिलाने वाला कता दायरे का वृत्त कहलाता है। अभी यहाँ भी नुक्ता अगर लेंगे हम तो इन दोनों को मिलाएंगे। एक नुक्ता यहाँ लेंगे, उसको मिलाएंगे। एक चीज़ जो हम जानते हैं कि अगर दायरे का वृत्त दायरे के मरकज से गुजरता है, जैसे समझो मैं यहाँ पर मेरा एक नुक्ता ले रही हूँ, मैं नुक्ता A है और यहाँ पर मेरा नुक्ता B है। ठीक है। उन दोनों नुकात को मैं मिला रही हूँ, A और B को मिलाने जा रही हूँ मैं। तो ये दायरे का वृत्त बना हमारी तारीफ के हिसाब से, है ना। दायरे पर के कोई भी दो नुकात को मिलाने वाला कता दायरे का वृत्त कहलाता है। लेकिन ये जो वृत्त AB है दायरे के मरकज से गुजर रहा है। हाँ, अगर मैं मरकज है यहाँ पर, उसको O नाम देती हूँ, तो दायरे के मरकज से गुजर रहा है। तो ऐसा वृत्त जो दायरे के मरकज से गुजरता है उसको दायरे का कुत्र कहते हैं। और वो सबसे बड़ा वृत्त होता है। दूसरे वृत्तों के मुकाबले में सबसे बड़ा जो होता है वो कुत्र होता है। कुत्र सबसे बड़ा वृत्त होता है। ठीक है, इतना समझा। यहाँ पर अगर कहीं एक और नुक्ता लेंगे, समझो हम निष्कुत्र बताने जा रहे हैं, एक नुक्ता D ले रही हूँ मैं, उस नुक्ता D को दायरे के मरकज से मिला रही हूँ। OD क्या कहलाएगा, OD दायरे का निष्कुत्र कहलाएगा। दायरे के मरकज से दायरे तक का फासला निष्कुत्र कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर कहीं एक नुक्ता लेंगे और उसको X नाम देंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो शक्ल बन गई है बोर्ड पर, वो हमारे पेज नंबर 114 पर देखो शक्ल दी गई है किताब में, सेम वैसी शक्ल बनी है। इस शक्ल को देखकर हम आइए ज़रा याद करें, इसमें जो खानापुरी है उसको मुकम्मल करेंगे।
देखो किताब में पेज नंबर 114 पर, मुत्तसिला शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है। शक्ल की मदद से दर्ज झील बयानात में खाली जगहें पुर कीजिए। शक्ल हमने अभी देखे हैं बोर्ड पर। एक कुत्र है ए बी, ओ मरकज़ है, वित्र है पी क्यू, ओ डी निस कुत्र है और एक एक्स नुक्ता है दायरे पर। पहला देखो, कता ओ डी दायरे का क्या है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दायरे का ओ डी देखिए, ओ डी दायरे का निस्फ कुत्र है, यहाँ लिखेंगे। सेकंड, कता ए बी दायरे का, ए बी देखो क्या है, ए बी दायरे का पुत्र है, बताई थी मैं। कता ए बी दायरे का पुत्र है, यहाँ पे पुत्र आएगा। नेक्स्ट, कता पी क्यू दायरे के कोई भी दो नुकात को मिलाने वाला वित्र, दायरे कता पी क्यू दायरे का वित्र है। डैश मरकज़ी जाविया है, ये हम देखे हैं या नहीं पता नहीं, देखिए पहले सीखे हम लोग। शक्ल में देखिए जाविया डी ओ बी, ये जो जाविया है ये दायरे के मरकज़ पर बन रहा है ना, दायरे का मरकज़ ओ है। जाविया डी ओ बी को मरकज़ी जाविया कहेंगे। अब मरकज़ी जाविया की तारीफ कैसे बताएंगे, ऐसा जाविया जो दायरे के मरकज़ पर बनता है। एक और जाविया अगर देखेंगे हम, जाविया ए ओ डी, ये भी दायरे के मरकज़ पर बन रहा है, तो ये भी मरकज़ी जाविया कहलाएगा। इसके बाद हमको देखना है असगर कौस, अकबर कौस और निस्फ दायरा। पहले निस्फ दायरा किसे कहते हैं, निस्फ यानी आधा, आधा दायरा। यहाँ पर कुत्र ए बी है, इस ए बी की वजह से पूरे दायरे के दो बराबर हिस्से हुए। कोई भी कुत्र दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक वाला भी अगर कुत्र लेते हैं तो इधर आधा हिस्सा आएगा, उधर आधा हिस्सा, और आधा हिस्सा यानी निस्फ दायरा। दायरा अगर दो बराबर हिस्सों में बढ़ता है तो एक हिस्सा निस्फ दायरा कहलाता है। पढ़ेंगे कैसा उसको, अगर समझो यहाँ से शुरू कर रहे हैं, कोई भी एक नुक्ता अगर बीच में है तो निस्फ दायरा ए एक्स बी पढ़ सकते हो, निस्फ दायरा ए एक्स डी बी पढ़ सकते हो, निस्फ दायरा ए डी बी, कोई भी तीन नुकात से मिलाकर हम निस्फ दायरा पढ़ सकते हैं। इधर का दायरा पढ़ना है, ये निस्फ दायरा ए पी बी या निस्फ दायरा ए क्यू बी, इस तरह से पढ़ेंगे। निस्फ दायरा यानी आधा दायरा। उसके बाद है असगर कौस। असगर कौस यानी, अब पहले कौस क्या है वो देखेंगे हम। दायरे का कोई एक हिस्सा, अब समझो यहाँ पर मैं एक दायरा बनाती हूँ, नहीं चल रही है, अगर समझो ये दायरा है, ठीक है, इस दायरे का हम कोई एक टुकड़ा लेते हैं, ये हिस्सा, ये दायरे का कौस कहलाएगा। कोई और दूसरा टुकड़ा लो यहाँ से यहाँ तक, ये भी दायरे का कौस कहलाएगा। दायरे का मरकज बीच में है। अगर वो दायरे का टुकड़ा या कौस आधे दायरे से बड़ा है तो वो अकबर कौस कहलाएगा। समझो यहाँ पर ये है तो ये निस्फ दायरा हो रहा है ना, ये निस्फ दायरे से अगर बड़ा हिस्सा है तो वो अकबर कौस कहलाएगा। अगर वो हिस्सा निस्फ दायरे से छोटा है तो वो असगर कौस कहलाएगा। शक्ल में देखो, अगर मैं कौस लेती हूँ ए से लेकर यहाँ से ऐसा जाकर अगर हम डी तक लेते हैं तो ये आधे से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कौस ए क्यू डी अकबर कौस कहलाएगा। अगर हम कौस डी बी लेते हैं इतना तो ये असगर कौस है। इसी तरह कौस ए एक्स डी ये भी आधे से कम है, इसलिए ये असगर कौस है। कौस हम एक्स ए बी लेते हैं, देखो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक अगर कौस है तो वो अकबर कौस है। आधे से ज़्यादा है तो अकबर कौस, आधे से कम है तो असगर कौस, और अगर बराबर आधा है तो निस्फ दायरा या निस्फ दायरा कौस कहलाता है। एक खुसूसियत ये है, मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश उसके मक़तूआ कौस यानी उसके सामने जो कौस बनता है उसकी पैमाइश के बराबर होता है। यानी इस कौस की पैमाइश जितनी रहेगी उतनी ही पैमाइश मरकज़ी ज़ाविये की रहेगी। अब आप बोलेंगे कौस की पैमाइश क्या है,
तो ठीक है, पहले आपने सालिम जाविया पढ़े हो। सालिम जाविया यानी पूरा अक्खा जाविया है ना, यहाँ से शुरू होके वापस यहीं पर ख़त्म होता है, तो वो सालिम जाविया, और उसकी पैमाइश 360 दर्जे होती है ना। पूरा दायरा जो है वो 360 दर्जे का होता है। इसी तरह ये जो कॉस है यानी ये पूरा दायरा है, इसकी पैमाइश भी 360 होती है। तो उसमें से अगर कोई एक कॉस लेते हैं हम, असगर कॉस या अकबर कॉस, उसकी जितनी पैमाइश रहेगी उतनी ही पैमाइश उसके मुकाबिल में जो मरकज़ी ज़ाविया बन रहा है उतनी ही रहेगी। अगर कॉस ए एक्स बी की पैमाइश, समझिए मैं बोलती हूँ, समझो अगर ये 120 है तो ज़ाविया ए ओ बी, उसके सामने वाला मरकज़ी ज़ाविया भी 120 का रहेगा। यानी जितना कॉस की पैमाइश रहेगी उसके मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश भी उतनी ही होती है। समझा? तो अब हम किताब में चलते हैं। किताब में देखिए मरकज़ी ज़ाविया, अभी मैं बताई मरकज़ पर बनने वाला ज़ाविया डैश मरकज़ी ज़ाविया है। अब कोई भी कितने बताई मैंने आपको, डी ओ बी भी मरकज़ी ज़ाविया है, ए एक्स डी भी मरकज़ी ज़ाविया है। हम लेंगे कोई एक नाम लिखेंगे यहाँ पर, चलो हम लिखते हैं ज़ाविया डी, ज़ाविया का निशान दो, ज़ाविया डी ओ बी मरकज़ी ज़ाविया है। अगला असगर कॉस, कॉस ए एक्स डी, असगर कॉस की कुछ यहाँ पर 2 असगर कॉस दिए हैं हमको और 3 लिखने हैं। देखो दिए ए एक्स डी असगर है, आधे से कम है इसलिए असगर कॉस है। कॉस बी डी ये भी असगर कॉस है, हमको और 3 लिखना है। ये लेंगे हम ए पी, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉस ए पी, और कॉस पी क्यू भी ले सकते हैं, पी से क्यू तक, यहाँ से यहाँ तक, ये भी आधे से कम है, आप खुद भी लिख सकते हैं कॉस पी क्यू। नेक्स्ट कॉस क्यू भी ले सकते हैं, या कॉस एक्स डी ले सकते हैं, कॉस ए एक्स ले सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर लिखो। मैं लूँ कॉस ए एक्स। ये तमाम असगर कॉस हैं, और भी लिख सकते हैं आप, और भी हैं बी क्यू एक्स डी, एक्स बी क्यू डी, ए क्यू, यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे बनते हैं। 3 से ज़्यादा भी आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे 3 लिखना है ना, आप अगर आप 5-6 बन रहे हैं तो सब आप लिख दो आगे। ठीक है, अब है अकबर कॉस। अकबर कॉस भी 2 दिए गए हैं, एक हमको लिखना है। कॉस पी ए बी, देखेंगे पी ए बी यानी यहाँ से शुरू होगा और ये पूरा यहाँ तक आएगा, आधे से ज़्यादा है ना, इसलिए अकबर कॉस। नेक्स्ट पी डी क्यू, पी डी क्यू, देखो यहाँ से शुरू होकर इतना पूरा हिस्सा यहाँ तक, ये भी अकबर कॉस। अब आप बोलो कौन सा लिखेंगे, और एक तीसरा बनाएंगे तो बहुत सारे बनेंगे। एक्स से शुरू करके आप पी तक आ सकते हो, एक्स बी पी, है ना, कॉस एक्स बी पी। यहाँ से कोई और आपको बनाना है तो कॉस डी ए क्यू, यहाँ से देखो। फिर उसके बाद और कौन सा बन सकता है, बी से बन सकता है, बी ए क्यू, बहुत सारे बनेंगे, ए डी क्यू। तो आप अपने और ज़्यादा यहाँ पर 3-4 बनाइए। नेक्स्ट निस्फ दायरा कॉस, आधा दायरा। यहाँ कुत्र ए बी की वजह से 2 दायरे बन रहे, एक कॉस ए एक्स बी भी नाम दे सकते हैं उसको, ए डी एक्स भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दिया उसने, ए डी बी, सॉरी ए डी बी। देखो ये निस्फ दायरा ए डी बी। तो दूसरा कौन सा बचा, ये बचा, उसको आप ए पी बी नाम भी दे सकते हो, ए क्यू बी भी दे सकते हो। तो दूसरा क्या लिखेंगे आप, कॉस ए पी बी। ये हो गया दूसरा निस्फ दायरा। एक और खुसूसियत मैं आपको समझाई थी पैमाइश की, लास्ट खाना पूरी उस पर है, देखिए एम कॉस बी डी, कॉस बी डी यानी कॉस की पैमाइश। देखिए कॉस बी डी की जितनी पैमाइश रहेगी बराबर है एम ज़ाविया। बताई थी मैं, इस कॉस की पैमाइश इसके सामने बनने वाले मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश के बराबर होता है, इसलिए एम ज़ाविया डी
ओ बी की पैमाइश, एम ज़ाविया डी ओ बी, जितनी पैमाइश कॉस की है उतनी ही उसके मुकाबिल के उसके सामने वाले मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश होती है। एम कॉस डी बी बराबर है एम ज़ाविया डी ओ बी। एम कॉस डी ए बी, डी ए बी यानी पूरा देखो यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पूरा, इस कॉस की पैमाइश कितनी होगी? 360 नफ़ी एम ज़ाविया। पूरे कॉस की दायरे की पैमाइश 360 होती है, उसमें से अगर हम एम कॉस बी डी हटाएंगे तो क्या बचेगा? डी ए बी बचेगा। इसलिए यहाँ पर आएगा एम ज़ाविया डी ओ बी। अगर कॉस देता एम कॉस तो हम लिखते एम कॉस डी बी। ज़ाविये की सूरत में पूछा है और जितनी पैमाइश डी बी की है उतनी ही एम ज़ाविया डी ओ बी होता है, इसलिए एम ज़ाविया डी ओ बी। 360 में से डी ओ बी की पैमाइश हटाएंगे तो हमको एम कॉस यानी अकबर कॉस डी ए बी की पैमाइश मिलेगी। ठीक है, ये आप कंप्लीट कर लेंगे बुक में। नेक्स्ट है दायरे के वित्र की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। अमली काम नंबर 1, ओ मरकज़ वाले एक दायरे का कता ए बी वित्र बनाइए। मरकज़ ओ से वित्र ए बी पर उमूदी कता ओ पी खींचिए। कता ए पी और कता पी बी की लंबाइयाँ नापिए। यानी ये जो शक्ल दी गई है, पहले दायरा बनाना है एक जिसका मरकज़ ओ है, उसके बाद एक वित्र ए बी बनाना है। दायरे के मरकज़ ओ से वित्र ए बी पर एक उमूद खींचिए जो नुक्ता पी पर ए बी को कता करता है। उमूद का ये निशान है। अगला स्टेप क्या कहा गया है? ए पी और पी बी नापिए। डिवाइडर की मदद से, जो हमारे प्रकार में दो नोक ना, कंपास में दो नोक वाला जो प्रकार होता है उसको डिवाइडर कहते हैं, उससे हम ए पी और पी बी की लंबाइयाँ नापेंगे। दो नोक वाला प्रकार अभी मेरे पास है नहीं, आपके पास है ना, वो निकालेंगे। उसको कैसे नापेंगे? देखो, ये ए से पी तक एक प्रकार की नोक ए पर रखेंगे और एक पी पर रखेंगे। ठीक है, ये रखने के बाद ए से पी तक देखो, वही फासला में पी से बी तक पी बी नाप रही। दोनों की लंबाई मसावी है, बराबर है। जितना ए पी है उतना ही पी बी है ना? तो इससे क्या साबित हो रहा है? देखो, क्या इसी तरह अलग अलग निष्कूत्र लेकर एक कागज़ पर 5 दायरे बनाइए। हर दायरे में एक वित्र बनाकर मरकज़ से इस वित्र पर उमूद बनाइए। क्या वित्रों पर बनने वाले दोनों हिस्से मसावी हैं? तक़सीम कार डिवाइडर के ज़रिए इसकी जांच कीजिए। मुशाहिदा कीजिए कि आपको दरजज़ील खुसूसियत हासिल होती है। दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तनसीफ करता है। अब ये खुसूसियत से पहले, यानी जब हम ये दायरा बनाएं और उसके बाद यहाँ पर एक वित्र बना, वित्र दायरे के मरकज़ से वित्र पर उमूद खींचने के बाद हमने देखे कि ए पी की लंबाई जितनी है उतनी ही पी बी की है। यानी जो दो हिस्से हो रहे हैं वो दोनों हिस्से मसावी हो रहे हैं। यानी ओ पी की वजह से वित्र ए बी की तनसीफ हुई। तनसीफ का मतलब दो बराबर हिस्सों में तकसीम होना। इसी तरह आपको एक दायरे पर हमने प्रैक्टिस देखे यहाँ पर करके, तो इसी तरह आपको क्या करना है, एक कागज़ पर अलग अलग निष्कूत्र के 5 दायरे बनाना है, छोटा बड़ा अलग अलग, कभी 3 सम का, कभी 5 सम का, कभी 2 सम का, 7 सम का, ऐसा निष्कूत्र लेकर 5 दायरे बनाना है। उन 5 दायरों में एक एक अपनी मर्ज़ी से वित्र लेना है। फिर दायरे के मरकज़ से उस वित्र पर उमूद खींचना है। उमूद कैसे खींचेंगे? प्रकार से भी खींच सकते हैं, प्रकार की नोक दायरे पे रख के, या फिर आप गुनिये की मदद से भी उमूद खींच सकते हैं। उमूद खींचने के बाद वित्र के जो 2 हिस्से होंगे उन दोनों हिस्सों को डिवाइडर से आप नापेंगे, तो आप हर मर्तबा देखेंगे, हर दायरे में आप देखेंगे कि वो दोनों हिस्से मसावी होंगे।
इससे एक खुसूसियत हमको हासिल हुई जो लास्ट लाइन में लिखी है, दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा गया उमूद वित्र की तंसीफ करता है। समझा? यह है खुसूसियत नंबर 1। इसको हम अमली काम भी बनाएंगे। जैसे बोला गया है एक पेज पर आपको 5 दायरे बनाना है और ये अमल करके आपको आपका वो पेज हमारे जो मैथ्स का फोल्डर है उसमें रखना है। कल आपने जो पत्ते वाली एक्टिविटी की थी, रेहाना टीचर ने कराए थे, वो भी आपको अपने फोल्डर में जमा करना है। हमारा दूसरा अमली काम देखिए, पेज नंबर 115 पर एक कागज़ पर अलग अलग निस्सूत्र के 5 दायरे बनाइए। हर दायरे में एक वित्र बनाइए। इन वित्रों का वस्ती नुक्ता हासिल कीजिए। मरकज़ ओ और वित्र के वस्ती नुक्तों को जोड़िए। मुतस्सिला शक्ल के मुताबिक हर वित्र को वित्र ए बी और वित्र के वस्ती नुक्ता पी नाम दीजिए। ज़ाविया ए पी ओ और ज़ाविया बी पी ओ कायमतुज़ ज़ाविया हैं। इसकी जांच गुनिये की मदद से या चांदे की मदद से कीजिए। हर दायरे के वित्र के लिहाज से यही मुशाहिदा होता है। इस बिना पर आपको दर्ज झील खुसूसियत हासिल होगी। दायरे के मरकज़ और दायरे के वित्र के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता वित्र पर उमूद होता है। ये जो दूसरी खुसूसियत है, पहली खुसूसियत की अपोजिट है। देखिए कैसे, यहाँ पर एक दायरा दिया गया है, हमको करना क्या है, इस दायरे में एक वित्र बनाना है ए बी। ये जो वित्र ए बी बनाना है, उसके बाद हमको यहाँ पर उमूद नहीं खींचना है जैसे हमने पिछले अमली काम में किया था। हमको इस ए बी का वस्ती नुक्ता हासिल करना है। वस्ती नुक्ता कैसे हासिल करेंगे? आप स्केल रख कर भी हासिल कर सकते हो। एक स्केल में लिए समझो ये पूरा 5 सम है, तो आप बराबर 2.5 सम पर अगर पी लेते हो तो वो उसका वस्ती नुक्ता है। या फिर हमने तंसीफ करने का तरीका देखे थे प्रकार की मदद से, आधे से ज़्यादा फासला लेके ऊपर कॉस, फिर इधर रख के नीचे कॉस, फिर दोनों को मिलाएंगे तब हमको वस्ती नुक्ता मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको पहले एक वित्र खींचना है, उसका वस्ती नुक्ता हासिल करना है, उस वस्ती नुक्ते को दायरे के मरकज़ से मिलाना है। ये काम होने के बाद चांदे की मदद से या गुनिये की मदद से हमको ये ज़ाविया नापना है और आप देखेंगे कि ये ज़ाविया कायमा रहेगा। इसी तरह ज़ाविया, इस साइड का ज़ाविया भी आप नापोगे तो ये भी कायमा ज़ाविया रहेगा। इससे हमको क्या खुसूसियत हासिल हुई? दायरे के मरकज़ और इस दायरे के वित्र के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता वित्र पर उमूद होता है। हमने क्या किए, दायरे का जो वित्र था उसका वस्ती नुक्ता और हमने मरकज़ को मिला दिए। ज़ाविया क्या बन रहा है हमको नहीं मालूम, हमने अमल क्या किए, वित्र के वस्ती नुक्ते को दायरे के मरकज़ से जोड़ दिए। फिर उसके बाद हमने इसको नापे तो वो 90 डिग्री निकला, यानी उमूद निकला। तो इससे हमने खुसूसियत हासिल की है कि वस्ती नुक्ते और मरकज़ को मिलाने वाला कता वित्र पर उमूद होता है। ये खुसूसियत नंबर 2। तो ये भी अमली काम आप करेंगे। 5 दायरे बनाएंगे एक पेज पर, उस पर 5 वित्र बनाएंगे। वित्र को ए बी ही नाम देंगे। हर दायरे में मरकज़ ओ रहेगा, वित्र ए बी रहेगा। फिर उसके बाद हर वित्र का वस्ती नुक्ता हासिल करेंगे और उसको दायरे के मरकज़ से जोड़ेंगे। उसके बाद उनके दरमियान बनने वाले ज़ाविये नापेंगे और वो तमाम ज़ाविये आपको कायमा ज़ाविये ही मिलेंगे। इस पर से आपकी ये दूसरी खुसूसियत साबित हो जाएगी कि वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला कता वित्र पर उमूद होता है। ठीक है।